हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। तो लेट अस सी यूनिवर्स आज आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं एंड क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ के अब ओपन हो रहे हैं, जो क्लोज हो चुके हैं उनको वो आपको क्या लेसन्स दे के गए हैं। ठीक है, तो अभी की जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो जो कि एक बहुत लंबा चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज कर रहा है, जो कि किसी के मुंह पे काफ़ी जोरदार तमाचा मार के जा रहा है। सीरियसली, लिटरली ये चीज़ है। बहुत जो एक नेगेटिविटी थी आपके सराउंडिंग में, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी, आपको बहुत सारे इल्यूजन्स में डाल के रखा था, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके चाहे अनचाहे आपने सोची या ना सोची, मतलब एक जो क्लैरिटी होती है ना, आपके आगे कभी क्लैरिटी आने ही नहीं दी। कुछ वो जो बादल रहते हैं ना हमेशा, कि ये सच है कि वो सच है, क्या क्लियर है, क्या क्लैरिटी है, क्या कुछ नहीं है। लाइफ को जिस ट्रैक पे लेके जाना उस पे जा ही नहीं रही है, कि पता पता लगे कि जाना तो दिल्ली है और चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बैठ चुके हो। ठीक है, बिल्कुल ये अपोजिट चल रहे हो। तो कुछ एक काफ़ी जो इल्यूजन भरा चैप्टर था आपकी लाइफ का, वो फाइनली ख़त्म हो गया आपकी लाइफ से। ओके, एंड वो इजी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको काफ़ी सारे पेन भी देके गया है। एंड हो सकता है कि अ, आपको सबसे ज़्यादा आज के दिन ना ब्लोटिंग फील हो रही होगी आपको। आप खाना भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका इतना अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, आपके स्टमक इश्यूज होंगे। या फिर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि ना बॉडी में ना जैसे हवा सी भर गई है, इतना खाया भी नहीं है, और मतलब एक स्वेलिंग सी फील होती है इंटरनली, ऐसा गंदा गंदा फील होता है कि वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी से जो वो नेगेटिविटी थी वो रिलीज हुई है, और उसको चीज़ को रिलीज करने के लिए आपकी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, और अन टाइमिंग होते हैं ना, जो किसी भी टाइम का खाना खा लेना, कुछ भी खा लेना, ज़्यादा मीठा खाना, या कोई ऐसी एक साइकिल रहा है अच्छा खासा लंबा, जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर असर डाल के गया है। ठीक है, तो काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ कि आपको ना एडिक्शन था किसी चीज़ का। ओके, देखो जब हमारा ना अवेकनिंग चलता है, या फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप अपने कर्मास को क्लियर करते हो, अपनी लाइफ को आगे देखते हो, 3D से हट करके स्पिरिचुअलिटी में जब आपको यूनिवर्स लेके आते हैं, तो वो फेज़ ईज़ी तो नहीं होता है। ईज़ी नहीं होता, तो वहाँ पर ना कुछ एडिक्शन ज़रूर डेवलप हो जाती है। ओके, वो डेवलप किसी को सिगरेट रिगार्डिंग हो सकती है, कोई ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर वो कोई इनमें से कोई चीज़ नहीं करता तो उनको ना फूड एडिक्शन होता है, वो खाना ज़्यादा खाने लगते हैं वो इंसान। वो स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस ईटिंग करेंगे, रात में लेट नाइट में अगर कुछ बाहर है तो कुछ ऑर्डर हो रहा होगा डेफिनेटली, और दोपहर के सुबह के टाइम में इतना नहीं खाएंगे, बट लेकिन जैसे जैसे इवनिंग ढलती जाएगी, शाम ढलती जाएगी, तो वैसे वैसे वो जो आपकी एडिक्शन है, जो भी एडिक्शन है, फूड की है, सिगरेट की है, अल्कोहल की है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, वो आप अपने रिगार्डिंग देखना, वो जैसे जैसे शाम ढलती जाती है ना, वैसे वैसे वो एडिक्शन आपकी उभर के आती है। ओके, एंड फिर वो नेक्स्ट डे फिर वही फेज स्टार्ट होता है, उसकी वजह से आपको फील होगा कि आपकी कहीं ना कहीं बॉडी पे स्वेलिंग है, फेस स्वेल हो सकता है आपका, आपका स्टमक वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग दिखती होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन वाले इश्यूज हो रखे होंगे। तो ये वाली चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, एंड नाउ इट्स टाइम कि अब आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला फेज था वो आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, जो लंबे वाला चैप्टर आपने क्लोज करना था। ठीक है, लाइफ है, छोटे छोटे साइकिल चलते रहेंगे, बट वो आपको इतना हैम्पर नहीं करने वाले जो कि आपको ये साइकिल करके गया हैम्पर। ओके, तो अभी इन एनर्जीज को क्लियर करके अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि अब आपने जो अपने लिए नहीं सोचा ना, उससे भी बेहतरीन चीज़ें अब आपको यूनिवर्स दे के जा रहे हैं, और खुश रहने के लिए बोले। आज के दिन शायद आप ये भी फील कर रहे होगे कि जो मुझे मिल रहा है, मैंने ये नहीं मांगा था, या मतलब मैंने ये नहीं सोचा था मेरे लिए ये चीज़ है, और क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी चीज़ और को देख रहे हो, यूनिवर्स आपको कुछ और दे रहे हैं। ओके, तो एक बार ना अ, उसको अपने आप को पीछे खींच के लेके आओ, और वहाँ पर पे एक बार के लिए पॉजिटिव होके सोचो कि जो अभी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। जो भी लाइफ में जो चीज़ हो रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसको एक्सेप्ट करो। डेफिनेटली
वो यूनिवर्स का ही हिंट है आपके लिए, क्योंकि जब आपने अपने आप को इतनी तरह से सरेंडर किया है तो वो अब आपको दे रहे हैं। और आपको ये डाउट हो रहा है कि जब मैंने जो चीज़ पहले मांगी मुझे मुझे उस डायरेक्शन में भेजा गया, मैंने वो चीज़ सोची मेरे लिए, अब वो यूनिवर्स मुझे कैसे बोल सकते हैं कि वो मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो वो आज के दिन में तो मैं भी आपको क्लैरिटी नहीं दे सकती कि ये है कि वो है, बट लेकिन आपके सामने जो चीज़ आ रही है ना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, और दिल से एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, खुश रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके, तो क्योंकि देखो सबसे बड़ा भगवान है, ईश्वर है, उनसे तो ऊपर कोई जा नहीं सकता है, चाहे कितने ही आप हाई क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो, टैरो रीडर से कर लो, किसी से भी कर लो, एनीवन। सबसे बड़ी जो रचना रचने वाला वो ऊपर बैठा है, तो वो उसके हिसाब से चल रहे हैं सब। हाँ, सिर्फ जो भी आज की एनर्जीज हैं वो फोकस कर लो उन चीज़ों पे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक ऐसे चैप्टर को क्लोज करा है, और ये मैं आज से 2 दिन पहले और आज जब भी वीडियो देखोगे उसके 2 दिन बाद की ये एनर्जीज रहेंगी आपकी, कि आपको थोड़ा सा फेंट होना, थोड़ी सी घबराहट होना, ऐसा फील हो जाएगा कि चक्कर आ सकते हैं या फिर आ रहे हैं, वोमिटिंग होना। अ, तो उस टाइम पे ये समझ लेना कि आपको कोई एक ऐसा काम करने जा रहे हो या हो रहा है आपका, जो कि वो नेगेटिविटी आपको रोक रही है करने से, जो कि आपके साथ में काफ़ी लंबे समय से है। एंड ठीक है, तो वो चीज़ का हिंट है सिर्फ कि आपको उस चीज़ को करना है, और ये कोई चीज़ अब आपको नहीं हिला नहीं सकती हैं। एंड सेकंड चीज़, अपनी हेल्थ पर डेफिनेटली ध्यान दो, आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और क्योंकि जैसे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी वैसे ही आपका माइंड वर्क करेगा, और जितना आपका माइंड एंड सोल प्योर रहेंगे उतना ही आपका डिवाइन से कनेक्शन बनेगा। और इतना तैयार हो जाओगे आपकी, अगर यूनिवर्स आज के दिन आपको कोई चीज़ दिखा रहे हैं और कल को आप बोलते, यूनिवर्स आपको बोलते कि ये अब इस चीज़ से मुड़ के यहाँ पे आ जाओ, तो आप इजीली डाइवर्ट हो जाओगे। आप अड़ोगे नहीं कि क्यों, अभी तो आपने मुझे ये चीज़ दिखाया था, अब ये क्यों नहीं हो रहा, अब ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो अभी आपकी जो काइंड ऑफ चीज़ है, वो यूनिवर्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, कि आपको फ्लेक्सिबल बनाना वो चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं। ठीक है, हो सकते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मना करती है, नहीं है, पर जिस लेवल पे यूनिवर्स आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे हैं वो अब आपको बना के रख छोड़ेंगे। एंड सेकंड चीज़ की, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपको नहीं कहीं पर भी देना अभी आज के दिन में। आपके लिए सामने से जो चीज़ आ रही है, कोई पेरेंट्स के थ्रू कोई ऑफ़र है, कोई शादी का ऑफ़र है, कोई किसी के थ्रू आपके लिए बिजनेस का ऑफ़र है, कोई जॉब का ऑफ़र है, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सामने जाकर के कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं देना कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा। तो आज के दिन यूनिवर्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को होने दो। ठीक है, अगर आपको ये साइकिल अभी तक नहीं समझ में आया तो इसको फ्लेक्सिबल पॉइंट ऊपर रखना अपना सबसे, कि आपको क्या बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबल मतलब कि मतलब अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ठीक है, उस चीज़ पे जैसे ही आप उस चीज़ पे फोकस करोगे तो आपका जो साइकिल अभी आपके अराउंड में है ना, वो एकदम से ऐसे ख़त्म सा हो जाएगा, जिससे आपको फील भी नहीं होगा कि क्या था और क्यों था, क्या किस लिए आ गया था, किस लिए चला गया। ओके, एंड सेकेंड चीज़ ये है कि देखो, फिजिकल और स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है अभी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि समटाइम हम बोल देते हैं बट समटाइम नहीं बोलते, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कुछ फील होता है या फिर कुछ चीज़ें हम किसी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि किसी ने ना, मतलब किसी के ऊपर जो है, हाउ टू से इट, मतलब कि जो आपके ऊपर अगर कुछ नेगेटिविटी हैवी है आज के दिन में, कोई आपको फील होता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ चीज़ ऐसी है, कोई नेगेटिव स्पिरिट है, ठीक है, जो कि आपके अगेंस्ट वर्क करे, तो वो ना किसी बच्चे की आत्मा है। ओके, तो किसी ने किसी जो इंसान जो आपके पीछे है और वो आपके ऊपर कुछ ब्लैक ही विल आई करवाते हैं ब्लैक मैजिक से, तो उन्होंने किसी बच्चे की आत्मा को अ, अपने कंट्रोल में ले रखा है। एंड वो अब आपके वो जो स्पिरिट है, क्योंकि वो नेगेटिव, वो तो स्पिरिट को तो वो जो मैसेज दे के डालते हैं, जो उनके एनर्जी दे के डालते हैं, वो आप तक वही छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे को मतलब बीच में काइंड ऑफ वेक्टर बना रखा है, माध्यम बना रखा है आप लोगों के बीच में। ओके, और ये आपको बार बार कहीं ना कहीं से डेफिनेटली फील होता होगा, कोई बच्चा दिखना, ड्रीम में बच्चे की आत्मा दिखना, या फिर वैसे ही आजकल मतलब कुछ ना कुछ तो आपको रिगार्डिंग बच्चे के कुछ तो दिख ही रहा होगा। ओके,
तो मैं टैरो से देखती हूँ यूनिवर्स ने आपके लिए कौन सा चैप्टर क्लोज करा है। और ठीक है, द फूल का कार्ड आ गया पहला ही, तो पहली गाइडेंस निकल के आ गई फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाओ। जैसे ये इंसान ऊपर देख रहा है ना, ऊपर देख रहा है ये इंसान, ऐसे ही आपको सिर्फ अपना यूनिवर्स पे भरोसा रख के और चलते जाओ चलते जाओ। लंबी ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई मैरिज प्रपोजल है, येस कम्युनिकेशन। तो कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है आप लोगों से, तो किसी के लिए मैरिज, द सन का कार्ड डेफिनेटली। तो देखिए अभी अगर आपका काफ़ी लंबे ईयर से कुछ शादी के लिए वेट कर रहे थे, कुछ एंगेजमेंट का होना, और ये ज़्यादातर मुझे सारा जो ऑफर दिख रहा है वो आपका पार्टनर रिलेटेड ही इश्यूज़ हैं जिनकी लाइफ में जो भी चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर से आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव करने वाले हैं। ओके, एंड जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी लॉयल पर्सन है, एक प्योर प्योर आत्मा है, प्योर जो कि सच बोलना चाहते हैं, और किसी जजमेंट वाले एरिया से वो बिलोंग कर सकते हैं। जजमेंट कोई पॉलिटिक्स हो सकते हैं, कुछ लॉयर टाइप का होना, या फिर जो जिनका वर्क थ्रोट चक्रा से एक्टिव होगा। वाइट शर्ट पहनना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगा, होता होगा। फॉर्मल्स ज़्यादा पहनना, ठीक है। तो कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये मेल फिगर के लिए आ रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आज आपके लिए, बहुत ज़्यादा। तो एंड लुक एट देम, जो वो, ठीक है। एक बार मैं पूरे कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। ओके, नो फ्रेंड्स, तो आपकी ऊपर नज़र रखी जा रही है, और नज़र ऐसी रखी जा रही है कि ये वाली नज़र मुझे ऐसी नहीं लग रही कि कोई मतलब सोशल मीडिया वाली कुछ ऐसा ना। ये वाली ऐसी नज़र है आपके ऊपर कि आपको एनर्जेटिकली आपको आपकी एक्टिविटीज़ को भांपा जा रहा है कि आपके नेक्स्ट 2 दिन में क्या आपके क्या स्टेप रहने वाले हैं। तो ये होते होंगे, आई मेरे को इन चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं पता कि वो लोग कैसे वर्क करते हैं, बिकॉज दे आर नेगेटिव, दे वर्क विद ब्लैक मैजिक, ब्लैक थिंग्स के साथ में जो काम करते हैं। तो वो किस लेवल पर जा कर के क्या क्या चीज़ें करते होंगे, तो गॉड नोज ओनली। हाँ, तो उसी टाइप से कुछ वही चीज़ें अब आपके ऊपर नज़र रख रही है। इस चीज़ का फील इस तरीके से कर सकते हो आपकी। एक टाइम ऐसा था कि आपके काम बनते बनते रुक जाते थे, ओके, एंड सेम काम दूसरे इंसान का फट से बनना, पर आपका नहीं बनना। आपके साथ में ऐसा क्या हो रहा है, आपका जो सराउंडिंग का जो ओरा होता है ना, एक इंसान का ना एक पर्टिकुलर ओरा होता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होती हैं जो कि किसी काम को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, और अगर उस इंसान की वो तीनों चारों चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसके सराउंडिंग से सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो आपका काम बनने वाला ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। जैसे आप उस काम के बिल्कुल नज़दीक जाओगे ना, तो वो जो आपका ओरा डिस्ट्रॉय हो रखा है, वो जो आपका डिस्ट्रॉयड ओरा है ना, वही आपके काम को बिगाड़ देगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं, और वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस वो ही आपके सराउंडिंग हो रहा कि वो खबर रखती हैं। और तो वो उनको आइडिया लग जाता है कि अब इनके एनर्जीज में, क्योंकि जब हम किसी काम को लेकर के एक्साइटेड होते हैं या कुछ ऐसा, तो हमारा पर्टिकुलर ओरा और एनर्जी होता है, तो वो जो नेगेटिव पीपल है वो उस चीज़ को रीड कर सकते होंगे शायद। मेरे को इतना मैं खुल के नहीं बोल सकती इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता इतना बारे में उनके। तो वो है, ठीक है। तो आपका तो फिर डिस्ट्रॉय करते हैं वो ओरा। तो अब फाइनली क्या है कि आपका द फूल की एनर्जी से स्टार्ट होकर के द चैरियट, मतलब कि बैलेंस आ गया लाइफ में। आपने अपनी उन एनर्जीज को बैलेंस करना सीख लिया है, आपने अपने ओरा को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भी आपके ओरा को इतना टाइट प्रोटेक्शन दे दिया है कि अब कोई इंसान आपके ओरा में एंटर नहीं कर सकता, कोई एनर्जी आपके ओरा में एंट्री नहीं ले सकती है। एक सीरीज ऐसी निकल के आ रही है कि जिस इंसान ने आपके पार्टनर से आपको ना मिलने से रोका, आपके जो डिस्टेंट पार्टनर है आपकी लाइफ में जिनको आना है, उनको आने से जिन इंसान ने रोका, वो इंसान आज मनी लॉस में है। वो इंसान के लाइफ में फाइनेंस लॉस और हेल्थ लॉस दोनों चल रहा है, और उनकी कंप्लीट बैकस्टैबिंग हो चुकी है। उनको यूनिवर्स ने चारों तरफ से घेर करके अब उनको एक जगह पे बंद कर दिया है, एक ऐसी काल कोठरी में उनको डाल दिया है कि जहाँ से अब वो निकलना उनका मुमकिन ही नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हैप्पी फैमिली, आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ को वो अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे, और यही उन लोगों का वो होगा कर्मा का फल, ठीक है।
द वर्ल्ड का कार्ड आना, एक बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक बहुत पॉजिटिव चैप्टर आपकी लाइफ का ओपन होने वाला है, जो कि आपको कंप्लीट सेलिब्रेशन, कम्युनिकेशन, बात करने का और एक ऐसा स्टेज आपको मिलने वाला है जहाँ पर आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। आपकी जो शाइनेस थी, आपका जो फियर था, वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं काइंड ऑफ, ठीक है। एंड उसके बाद में अब आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर आपको आपकी फैमिली समझना स्टार्ट कर चुकी है। आपकी फैमिली अब आपको समझने, आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी डेप्थ है, जो आपके अंदर की जो डेप्थ है ना, उसको समझना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपकी कुछ चीज़ें बिना बोले भी समझी जा रही हैं। ओके हैं। और जो अभी अभी आपको एक चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके फाइन, दैट इज़ वेरी फाइन, बट लेकिन आपको उस चेंज के आगे अपनी मेहनत को नहीं रोकना है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने करियर में थोड़ा सा लेजी हो रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि अभी मैं काम करूं कि मैं नहीं करूं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे, देखो जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो ठीक है, एक सेपरेट चीज़ है, बट आपको अपने कर्मा को नहीं छोड़ना, अपने जॉब को नहीं छोड़ना, अपने करियर को नहीं छोड़ना, अपने पैसे को नहीं छोड़ना है। आपको काम करते जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब वो आपको लाइफ में एक चेंज दिख रहा है सामने कि मेरी लाइफ में ये चेंज आने वाला, तो फिर मैं काम क्यों ही करूँ, फिर मैं ये चीज़ क्यों ही करूँ। तो ऐसी थिंकिंग को आपको अवॉइड करना है। आपको जो काम करना है वो करना है। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, आप उस चीज़ पे आ चुके हैं, अपने काम को मत छोड़ना। लथार्जिक नहीं होना किसी भी हालत में, अब लथार्जिक नहीं होना है। जिस दिन होना होता है मैं आपको एनर्जी वाइज बता देती हूँ कि ठीक है, आज एक दो दिन आप रेस्ट ले सकते हो, बट अभी आपको रेस्ट नहीं लेना, अभी आपको काम पे फोकस करना है। ओके। तो द चैरियट मतलब कि आपकी जो कुंडलिनी अवेकनिंग है आपकी डेफिनेटली हो चुकी है, और इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपने काफ़ी टाइम बाद किया होगा, क्योंकि जो आपका क्राउन चक्र है ना, जब मैक्सिमम टाइम आपको इतना सिर दर्द होता है कि आपका मतलब, जब आपने दवाई ले ली ना सिर दर्द की, तो वो उसके बाद भी हल्का सा रिलीफ मिलता है, उसके वो सिर में दर्द रहता ही है, और वो कंटिन्यूटी में चलता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी रूट चक्र की ऊर्जा, जो आप आपके क्राउन चक्र में जाकर के हिट करती है, तो वो इस वे से करती है कि आपको बहुत सारे फिजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, और उनमें से सबसे टॉप मोस्ट है वही आपका सर दर्द रहता है। और ऐसा मतलब नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा एकदम से रूट चक्र की क्राउन चक्र में चली जाएगी। आपका दिमाग हो जाएगा पागल, आप पागल हो जाओगे, आपका ब्रेन पूरी तरह से हैंग हो जाएगा। तो वो यूनिवर्स के एक वे हैं, क्योंकि आप सूजन होना, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से करेंगे आपके लिए। इसलिए फिर आपको बार बार 3 महीने में, 4 महीने में एक ऐसा फेज फील होता है कि यार फिर से वो सिर स्टार्ट हो गया, कितना क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। तो वो टाइम टू टाइम आपकी रूट चक्र की एनर्जी को, जिस जिस टाइम पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही रूट चक्र की एनर्जी को आपकी शिफ्ट किया जाता है आपके क्राउन चक्र में, ठीक है, रूट चक्र से क्राउन चक्र में। और बीच में जितने सारे चक्रास हैं, फिर उनमें 3 से 4 महीने में उन पर वर्क चलता है। तो आप एक ही साइकिल देखोगे अपने लाइफ में कि कभी डाइजेस्टिव इशू आ रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं, उसके बाद में फिर कभी हार्ट चक्र की ओपनिंग हो रही है, कभी आपको गले में खराश फील होती है कि आपको ना सॉरी, आपको ना रात को सोते हुए जैसे कई बार ये फील होता होगा कि जैसे खराश हो रही है, वैसे पूरा दिन ठीक रहेगा, पर जैसे रात में सोओगे ना, तो जैसे कि एकदम से गंदी सी खराश होती है, जैसे खांसी सी आएगी तो एकदम नींद खुल जाएगी, और वो कई बार हैवी भी हो जाता है। तो वो आपका ना उस टाइम पे ये थ्रोट चक्र ओपन हो रहा होता है। तो सबके सिम्टम अलग आते हैं, जैसे कि आई चक्र की जब ओपनिंग होती है तो सेंटर में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। समटाइम तो इतना पेन होता हो कि आप वहाँ पे फिंगर प्रेस कर करके मतलब रखनी पड़ती है, इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कई बार। तो सारे चक्रास की जो ओपनिंग है वो अलग अलग टाइम पे होती है। तो और वो हुई है आपके साथ में, एक्सपीरियंस आपने डेफिनेटली किए हैं। ओके। और यहाँ पे ओम की ध्वनि मैं सुन पा रही हूँ, तो कोई ना कोई यहाँ पर ओम की चैंटिंग करते हैं, या फिर लॉर्ड शिवा आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन में है। वो आप लॉर्ड शिवा की प्रोटेक्शन में हैं, आप उनके डिवोटी हैं, और नाउ दे आर गिविंग यू द बेस्टेस्ट एवर लाइफ आपने जो अपने लिए सोची है। ओके। तो बहुत कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छे चैप्टर आपकी लाइफ के ओपन हो रहे हैं, और इन चीज़ों को थोड़ा सा संयम के साथ में, क्योंकि देखो हम जब दुखी होते तो तब भी हमें बोला था कि संयम रखो। अब जब खुशियाँ आ रही ना आपकी लाइफ में, तब भी अपने ऊपर संयम रखना, क्योंकि उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपकी जो पूरी बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस चाहिए होती हैं। ओके। तो ये वाली हैं जो एनर्जीज मैं यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको।
और कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें करने के लिए कुछ ना अपना हाथ टाइट कर रहे हो कि ठीक है अभी अभी नहीं करते हैं, अभी ये बाद में कुछ अगर आपको प्लानिंग है, आपको बाहर घूमना है, मतलब अब आपको थोड़ा-सा ना फन और एडवेंचरस होने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़ा अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अगर आप सिंगल हैं तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मतलब बहुत कुछ दे के जाएगी आपको, बहुत कुछ। ठीक है? तो उस चीज़ पे वर्क करना अपनी, ज़्यादा लालची नहीं बनना है। हुँ? ओके। तो देखते हैं जी मून क्या दशाएँ हैं। ओह! रोमांटिक साइकिल, पहला ही कार्ड रोमांटिक साइकिल का। ठीक है? तो डेफ़िनेटली पार्टनर आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं एंड इफ इनफैक्ट आज वैलेंटाइन डे है, ओके। तो ओके, यस। तो आपकी लाइफ़ में जो सिंगल्स हैं, जो अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, तो इट्स द राइट टाइम, वेरी राइट टाइम। 24 में आप अपने पार्टनर से मिल जाओगे पूरी तरह से। आज उनकी शादी में रुकावटें थी, शादी हो रही है, कुछ एंगेजमेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अपने उस पार्टनर से मिलने जा रहे हो जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए डेस्टाइन कर रखे हैं। ओके, लक इज ऑन योर साइड। ये देख रहे हो जैसे ये तीर कमान में डल चुका है और अभी छूटने ही वाला है, और सेम आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ही बौछारें होने वाली हैं। वृश्चिक राशि यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है किसी के लिए, जो सैजिटेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है वृश्चिक राशि। कैंसरियन हो सकते हो आप लोग, लिब्रा, तुला राशि, एरीज, मेष राशि हो सकती है। ओके, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मून वाटर साइन तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, लियो साइन हो सकते हो आप लोग। ओके, तो ये वीडियो आपसे काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकती है। और आपको बोला जा रहा है कि इम्पॉसिबल में बिलीव रखना हमेशा। आप वो इंसान हैं जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने के लिए बने हैं। इस चीज़ को हमेशा ट्रस्ट पे रखना। अपने आप को छोटी चीज़ों पर कभी मत देखना, अपने आप को छोटी चीज़ों पर कभी मत आंकना कि आप एक बड़ी ही नॉर्मल एक बोरिंग सी लाइफ जीने आए। नहीं, आप यू आर मेंट फॉर समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग। आप इस चीज़ के लिए बने कि आपको हज़ारों लोग जाने, आपको लाखों करोड़ों लोग जाने, आपको आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आप लोगों को न्याय दे सकते हो, न्याय देने के लिए बने हो आप। ठीक है, और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कुछ आपके कंफर्ट जोन बन चुके हैं डेली रूटीन के, तो उनसे रिलीज़ करो। और सूर्य नमस्कार अगर आपसे पॉसिबल है तो वो एक्टिविटी में डालो अपने। 12 स्टेप्स होते हैं, उनको करो, और 12 कंप्लीशन को भी दिखाता, तो कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीशन आपकी लाइफ में हो रहा है। तो और जैसे जैसे आप अपने करते हो ना ये सूर्य नमस्कार, तो आपके जो बॉडी के जो 7 चक्रास हैं उन पे भी बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है, उनकी भी एक्टिवेशन होती है, और वो प्रॉपर एक्टिवेटेड रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। ओके, तो और आपको बड़ी पिक्चर की तरफ देखना है। अभी अगर आपके सामने कोई छोटी पिक्चर ओपन हुई है तो इट्स ओके, देखो उसको भी, वो आपके लिए है, वो भी चैप्टर आपके लिए है। बट उसके बाद भी एक बहुत बड़ी पिक्चर आपके सामने प्ले होने वाली है, उसके लिए भी तैयार रहना। ओके, एंड राइट नाउ सबसे ज़्यादा वर्क जो आपको करना है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क करना है। आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है। तो लाइफ के किसी न किसी एरिया में लेकर आप अपने आप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना अपने आप को। ठीक है, एक्शन लेने के लिए अब आप रेडी हैं। और अभी ये मत सोचना कि जो अभी आपके सामने आ चुका है तो वही सच है, वही पक्का है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी तक कोई पत्थर की लकीर नहीं बनी है कि यही होगा यही होगा, नहीं। जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए हो रहा है, और आपकी सोल के बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो उसको ग्रैब करो, और जो चैप्टर आपको लेसन सिखा रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब उनको ग्रैब करना स्टार्ट करो। और हर एक चैप्टर से जो भी आप सीखने को मिलता है उस चीज़ को एनालाइज करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा। पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा तभी तो आप जा कर के जो लोग दुखी हैं उनकी हेल्प कर पाओगे ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।